चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का संस्कृत का चतुर्थ पाठा कल्पतरु भाग तीन मतलब भाग एक में हमने पढ़ा था अनुवाद उसका कल्पतरु का। सेकंड पार्ट में हमने उसका प्रश्न उत्तर पढ़ा था और थर्ड पार्ट में हम उसके गद्यांश आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम गद्यांशांत प्रचित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको इस गद्यांश को पढ़कर। अस्ति हुमान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र तस्य सानोपरि भाति कंचन पुरनाम नगरम तत्र जिमुत्केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति इस वसति स्म तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः स राजा जिमुत्केतु तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादं च बोधिसत्त्वांशं संभवं जिमुतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत् स महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। तो ये सारे पाठ का अनुवाद हमने समझ लिया है, पहले से हमने समझ लिए हैं, है ना। अब एक पदेन उत्तरत है। जीमूत केतु कुत्र वसति स्म, कुत्र कहाँ रहता था, जीमूत केतु कहाँ रहता था, कंचनपुर नामक नगर में, है ना। तो यहाँ पर कुत्र कंचनपुर में, तो कंचनपुरे हो जाएगा आंसर। जीमूत केतु पुत्र का आसी, जीमूत केतु का पुत्र कौन था, कौन था जीमूत केतु का पुत्र, जीमूत वाहन था। तो यहाँ पर हो जाएगा जीमूत वाहना हो जाएगा, यहाँ पर कह दिया है तो जीमूत वाहना हो जाएगा। पूर्ण वाक्यन उत्तरत जीमूत वाहन कीदृश आसीत्, जीमूत वाहन कैसा था, कैसा था जीमूत वाहन, वह महान दानवी सर्वभूतानुकंपी च अभवत् था, है ना। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, जीमूत वाहन महान दानवी सर्वभूतानुकंपी आसीत्। ठीक है, यथा निर्देश शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्यो चित्वा लिखत। उचित उत्तर जैसा निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से ब्रैकेट में दिए गए उत्तरों को चुनकर लिखना है। तो जैसे प्राप्नोत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्राप्नोत, प्राप्नोत क्रियापद है, हमको इसका कर्ता ढूंढना है। तो हमको यहाँ ढूंढना है प्राप्नोत कहाँ है, प्राप्नोत इसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो विद्या कल्पतरुम तक यहाँ पर जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया, जीमूत वाहनम प्राप्नोत, तो उसने क्या दिया, जीवित प्राप्नोत इति क्रियापदस कर्तव्यपदम किम, तो किसने प्राप्त किया, स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध तत्प्रसादम च बोधिसत्त्वांशम संभवम जीमूत वाहन नामम पुत्र प्राप्नोत। तो किसने जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्ति किया, राजा ने, है ना, सह राजा, वह राजा ने। तो वह राजा, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, सह राजा। ठीक है, कर्ता कौन होता है, कर्ता वह होता है, संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर संज्ञा कौन है, सह राजा। तो हमको ये चाहिए, इसको ढूंढकर इसी में से ढूंढकर हमको लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कल्पतरु इति पदस्य विशेषण पदम किम, विशेषण और विशेष एक साथ रहता है, तो हमको विशेषण और विशेष एक साथ रहता है। तो चलो देखते हैं विशेषण कहाँ है। कल्पतरु कुल क्रमागत कल्पतरु, तो क्या आएगा आंसर, कुल क्रमागत कल्पतरु, कुल क्रमागत आएगा आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। अकारण्यत जीमूत वाहन अंतर्चिंत्यत अहोबत ईदृशम अमरपात्पम प्राप्यासि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि नास्दितं किंतु केवलं कश्चित् देवकृपणे कश्चिद् अपि अर्थो अर्थितः तद अहम अस्मात् मनोरथ अभीष्ट साधयामि इति। एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदत। ठीक है, अब देखो एक पदन पितु समीपम का आगत, पिता के समीप कौन आया, कौन आया पिता के समीप, जीमूत वाहन आया। तो का लिखा है तो क्या हो जाएगा, जीमूत वाहन। का अचिंत्य, कौन सोचा, कौन सोचा, का अचिंत्य, का लिखा है तो आंसर हो जाएगा जीमूत वाहन सोचा, तो का लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीमूत वाहन। उसके बाद देखो पूर्ण वाक्यन उत्तर अमर पादपम प्राप्यासी पूर्वे पुरुषे किम कृतम, अमर पादप को प्राप्त करके जो पहले के पुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज है, उसने क्या किया, क्या किया अमर पादप। तो हमका आंसर पहले इसी में से लिख रहे हैं, अमर पादपम प्राप्यासी
प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे, किम के बाद में हमको यहाँ पर किम नहीं लिखना है, पूर्वे पुरुषे तक लिख के यहाँ से आंसर लेना है। क्या किया, पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासदितं किंतु केवलं कश्चित् देव कृपणे कश्चित् अपि अर्थो अर्थिता, ये लिखना है। यथा निर्देशम शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। ठीक है, पीतरम, पीतरम यथा निर्देश उत्तर लिखना है हमको। तो पीतरम इति पदस्य विशेषण पदम किम, विशेषण और विशेष एक जगह रहता है। तो पीतरम, पीतरम कहाँ है, पीतरम यहाँ है, देखियो पीतरम सुखम आसीनम, पीतरम एकांते, तो सुखम आसीनम ये हो जाएगा विशेषण और ये हो जाएगा विशेष। तो विशेषण क्या होगा, सुखम आसीनम। उसके बाद देखिए साध्यामी इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, साध्यामी इति क्रियापदस, क्रिया और क्रिया है तो कर्ता क्या है। तो यहाँ पर साध्यामी, यहाँ साध्यामी दिया है तो इसको पढ़ेंगे तद अहम अस्मात् मनोरथ अभीष्टम साध्यामी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अहम, मैंने बोला है ना कर्ता, कर्ता या कर्ता होता है या सर्वनाम, कर्ता कौन होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो अहम जो है सर्वनाम पद है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अहम। उसके बाद देखते हैं अत्पित्रा तथा इति अभ्युनयात् सजीमुत्वाहन कल्पतरुम उद्गम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मेकं कामं पूरय यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति एव वादिनी जीमुत्केतु त्यक्तत्वया एषो अहं यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत क्षणेन च सकल्पतरु दिवं समुपत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत् तथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततस्य जीमुत्वाहनस्य सर्वजीवन अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ठीक है, अब यहाँ पर एक वचन दिया है, पूर्ण एक पदेन उत्तरात्, मतलब वन वर्ड में आंसर लिखना है। जीमुत्वाहन कस्य समीपम गच्छति, किसके समीप गया, कस्य किसके समीप गया, जीमुत्केतु कल्पतरु के समीप गया, है ना। जीमुत्वाहन कल्पतरु उपगम्य, उपगम्य मतलब पास में जाकर, वाच कल्पतरु, कल्पतरु के समीप गया तो कल्पतरु का षष्ठी विभक्ति, यहाँ कस्य है तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी, कल्पतरो होगा आंसर। कस्य यशः सर्वत्र प्रथितम, किसका यश सभी तरफ फैल गया, किसका, जीमुत्वाहन का, है ना। तो जीमुत्वाहन में जीमुत जी कस्य लगाएंगे तो क्या हो जाए, जीमुत्वाहनस्य हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तरत है। जीमुत्वाहन कल्पतरुम किम अकथयत्, जीमुत्वाहन ने कल्पतरु से क्या कहा, क्या कहा जीमुत्वाहन ने जीमुत्वाहन कल्पतरु, फिर किम, उसके बाद आगे का हम लिखेंगे जीमुत्वाहन कल्पतरु देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मेकं काम पूरय तथा यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। यहाँ तक हमको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन है यथा निर्देश उत्तरत, है ना, यथा निर्देश जैसा कहा गया वैसा करो। धनानि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, धनानि, धनानि, धनानि मीन्स और क्या होता है, जो हमारे चैप्टर में आया है। धनानि में वसुनी मीन्स भी धन होता है ना, वसुनी, वसुनी की वर्षा कर दिया से, तो वसुनी मीन्स धनानि, तो इसका उत्तर क्या आएगा, वसुनी आएगा। त्यक्ता त्वया अस्मिन् वाक्ये त्वया इति सर्वनाम पदम कस्मिन् प्रयुक्तम, त्वया जो है वह सर्वनाम पद है, वह किसके जगह में प्रयोग किया गया है। तो चलो देखते हैं इसमें। त्वया, देखो त्यक्त त्वया एसो अहम यतो अस्मि, किसके लिए प्रयोग किया गया है, जीमुत्वाहन के लिए, है ना। तो कस्मै दिया है तो जीमुत, तो आंसर जीमुत्वाहन आया हो जाएगा। कस्मै दिया तो चतुर्थी, जीमुत्वाहन का चतुर्थी लगा देंगे तो जीमुत्वाहन आया हो जाएगा। उसके बाद देखो तस्य गुणे प्रसन्न स सचिव प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान यौराज्ये स्थित स जीमुत्वाहन कदाचित हितेशभिः पितृमंत्रिभिः उक्त युवराज यो अयं सर्वकामदा
कल्पतरु तौ उद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। यहाँ पर एक पदेन उत्तर दिया है, राजा कम यो राज्ये अभिषिक्तवान। राजा किसे युवराज पर अभिषिक्त कर दिया, घोषित कर दिया। किसे? जीमूत वाहन को, तो जीमूत वाहनम हो जाएगा। ठीक है। कर सदैव पूज्य, कौन सदैव पूजनी है? कल्पतरु, है ना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कल्पतरु। पूर्ण वाक्य न उत्तरा जीमूत वाहन हितेश भी पितृमित्र भी किम उक्ता, क्या कहा जीमूत वाहन के हितैषी और पिता और मंत्री ने क्या कहा? क्या कहा जीमूत वाहन के पिता मंत्री भी? उक्ता युवराज यो अयम सर्वकादमद कल्पतरुं तव उद्याने तिष्ठति स त सदा पूज्य अनुकूल अस्मिन् अनुकूल स्थिति शक्रोपि न अस्मात् बाधितुं शक्नुयात्। इसने यह कहा, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। उसके बाद देखो निर्देशानुसार उत्तरत है, तस्य गुणे डेस अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्य गुणे यहाँ पर देखो तस्य गुणे, यहाँ पर कहाँ पर आया है तस्य गुणे? तस्य गुणे प्रसन्न सचिव से प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन तम युवराज वाग्य अभिषिक्तम। तम की जगह में क्या आएगा? तस्य या तम? यहाँ पर दिया है तस्य। तस्य मतलब किसके जगह में आया है? जीमूत वाहन की जगह। कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै? जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहनाय हो जाएगा। कल्पतरु इति पदस्य विशेषण पदम किम, इति विशेष्य है तो विशेषण क्या है? तो मैंने बताया था कि कौन विशेषण और विशेष एक साथ रहता है। कल्पतरु कहाँ है? यहाँ पर देखिए संप्रद युवराज आदेश कालीन स्वशशिवस राजा कालीन युवराज मुतवाहन कदम। कल्पतरु तो उद्याने सर्व कामद, सभी कामनाओं को पूरा करने वाले कल्पतरु। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सर्व कामद। ठीक है। अब क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचित पदम अर्थम चित्वा लिखित। उचित अर्थ चुनकर इसको लिखना है। तस्य सानो उपरी कंचनपुरनाम नगरम विभाति। सानो मतलब क्या हुआ? सानो का मीनिंग होता है शिखरस्य होता है, समीपम होता है, शिखरम होता है या शिरस्य। तो यहाँ पर आंसर आएगा शिखरस्य। सानो मतलब ये जिस विभक्ति में लगेगा रहेगा उसका आंसर उसी विभक्ति में। सानो षष्ठी है तो यहाँ पर भी शिखरस्य आएगा। ठीक है। सर्वधनम विचिवत चंचलम आसीत, लहरों की तरह चंचल है। विचिवत मतलब लहर, तो यहाँ इस किसका मतलब लहर होता है? विचलिता। तरंगव चलितम तरंगा, तो ये विचिवत जैसे दिया है तो ता वाला में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तरंगवत। विचिवत मतलब भी तरंग होता है और इस तरंगवत मतलब भी तरंग होता है, लहर होता है। ठीक है। कल्पतरु वसुनी अवर्षत। वसुनी मतलब होता है धन, तो किसका मतलब मीनिंग धन होता है? वस्त्रम वस धनानी वस्त्राणी, तो धनानी का मतलब धन होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा धनानी। वाक तरो उद्भूता, तरो वाक तरो उद्भूता, यहाँ पर तरु किसके जगह में आएगा? वृक्षा, तरु वृक्षस या वृक्षात। तो तरो षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर आएगा वृक्षात। ठीक है। हिमवन नगेंद्र अस्ति। नगेंद्र का अर्थ क्या है? पर्वतराज है। नरेंद्र है पर्वत है, नद्य है। तो यहाँ पर ये पर्वतराज जो है वह नगेंद्र का अर्थ है।